महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन की मानसिक विभ्रम की स्थिति से गीता का संवाद आरंभ होता है। पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन ने यह कहकर युद्ध करने से इनकार कर दिया कि वह अपने ही पूर्वजों, गुरुजनों और रिश्तेदारों पर अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकता। अर्जुन की पीड़ा, मोह, दुविधा इतनी बड़ी है कि वह अपने धर्म और मन की स्थिति में उलझ गया है। उसी स्थिति में अध्याय 2 शुरू होता है, जहां श्री कृष्ण उपदेश देना आरंभ करते हैं। इस अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। यहां सांख्य का अर्थ है विवेक, विश्लेषण, विभेद का ज्ञान। यह वह योग है जिसमें सत्य शाश्वत और असत्य क्षणभंगुर की स्पष्ट पहचान होती है। इस अध्याय में कृष्ण का उद्देश्य है अर्जुन को यह समझाना कि क्यों शोक करना मूर्खता है, आत्मा क्या है, धर्म कर्तव्य कैसे करना चाहिए और कैसे व्यक्ति कर्म और ज्ञान को संतुलित करके जीवन की बाधाओं से ऊपर उठ सकता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर व्याकुल होकर शस्त्र त्याग देता है, तब श्री कृष्ण उसे फटकारते हैं और कहते हैं कि यह समय कायरता दिखाने का नहीं है, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य को निभाने का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति न कभी जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शाश्वत, अजन्मा, अविनाशी और अचल है। शरीर केवल वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना अज्ञानता का लक्षण है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, यानी बिना किसी फल की अपेक्षा के, तब वह बंधन से मुक्त होता है। यही मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। यह स्पष्ट करते हुए कि धर्म से विचलन का अर्थ है आत्मिक पतन, श्री कृष्ण कर्तव्य धर्म को महत्व देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि वह एक क्षत्रिय है और उसके लिए धर्म युद्ध करना कर्तव्य है। यदि वह युद्ध से भागेगा तो उसका अपमान होगा और वह धर्म से पतित हो जाएगा। भगवान समझाते हैं कि धर्म कभी भी परिस्थितियों से नहीं चलता, वह सदा सत्य और कर्तव्य पर आधारित होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म से विमुख होकर पाप का भागी बनेगा। लोग तेरा अपमान करेंगे और एक योद्धा के लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। अध्याय के अंतिम भाग में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ, बुद्धि में स्थिर व्यक्ति कैसा होता है। वह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। बुद्धि में स्थिर व्यक्ति वह होता है जो कामनाओं, द्वेष, भय, क्रोध, उत्तेजना आदि सभी भावों से मुक्त हो, उसके भीतर कोई विकार न हो। संसार में रहते हुए वह संसार को विषम दृष्टि से नहीं देखता हो। सुख दुख, प्रतिष्ठा, अपमान, लाभ हानि, उसके लिए सब एक समान हो। वह अपने आत्म स्वरूप में रमित रहता हो। दूसरों की प्रतिक्रिया, सामाजिक परिस्थितियां या इंद्रियों की उत्तेजना उसे विचलित न करती हो। कृष्ण इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य पुनः मोह में नहीं फंसता, बल्कि मुक्त जीवन की ओर अग्रसर रहता है।
स्थित प्रज्ञता ही अध्यात्म की पराकाष्ठा है, जहां व्यक्ति पूर्ण आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यानी वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया समेकित संदेश है कि आत्मा नित्य, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, जबकि शरीर अस्थायी। क्योंकि आत्मा मरण नहीं लेती, मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, इसलिए मृत्यु का भय मूर्खता है। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म स्वाभाविक कर्तव्य होता है और उसे पूरा करना ही चाहिए। कर्म करते समय परिणाम की अपेक्षा न रखना और न ही परिणाम से भयभीत होना। सफलता या विफलता, जीत या हार, सुख या दुख, इन सब में समान दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की अवस्था स्थित प्रज्ञता है जो कामनाओं और विकारों से मुक्त हो, आत्मा में रमणशील हो। ज्ञान, विवेक और स्थिरता, ये तीनों मिलकर व्यक्ति को आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अंत में यदि इस अध्याय का सार एक वाक्य में कहा जाए तो वह है कि आत्मा अविनाशी है, यह शरीर क्षणभंगुर है। धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, किंतु फल की अपेक्षा कभी नहीं। सुख दुख में समता बनाए रखनी चाहिए और बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। यही योग है। इस अध्याय की शिक्षा केवल युद्ध और युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, यह सामान्य जीवन का मार्गदर्शन भी है। जीवन में हम अक्सर परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। लाभ हानि, प्रसन्नता शोक, संबंधों की उलझनें, अपेक्षाएं और असंतोष। ऐसे समय में यदि हम इस अध्याय की सीख आत्मसात कर लें तो हमारा मन स्थिर, बुद्धि विवेकी और जीवन संतुलित बन जाता है। यही सांख्य योग है।